नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक दंपति बहुत ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम करते थे, बड़े ही श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे। उनके एक प्यारी सी लाडली बेटी थी जिसका नाम था मानसी। मानसी बड़ी प्यारी छोटी सी बिटिया थी। जब अपनी माँ को सेवा करते हुए देखती कि मेरी माँ लड्डू गोपाल जी को कैसे नहलाती हैं, कैसे श्रृंगार करती हैं, भोग रोकती हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगता। नन्ही सी प्यारी सी बिटिया धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। जब वो बड़ी हो गई, थोड़ी समझदार हुई, तो माँ से बोलती, माँ मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूँगी। माँ कहती, बेटा अभी आप छोटे हो, थोड़ी समझदार हो जाओ तब करना। वो ध्यान से देखती रहती, माँ मैं भी करूँगी। कहते, अच्छा बेटा मेरे सामने करो, मैं देख रही हूँ और मेरे सामने आप नहला दो। माँ बैठी रहती और मानसी लड्डू गोपाल जी को नहलाती बड़े प्यार से और फिर उन्हें वस्त्र पहनाती, श्रृंगार करती। छोटे से ही ठाकुर जी की सेवा करने लगी। उसे लड्डू गोपाल जी से अद्भुत प्रेम हो गया। वो पूरे दिन अपने लड्डू गोपाल के बारे में सोचती रहती, आज उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना है, आज कौन सी ड्रेस पहनानी है, आज उनका कैसा श्रृंगार करना है। बड़ी प्यारी बेटी थी। उसका मन ठाकुर जी ने जीत लिया। धीरे धीरे बिटिया सयानी हो गई, विवाह योग्य हुई। माता पिता ने वर देखा और बेटी की शादी कर दी, विवाह कर दिया। जब बेटी ससुराल जाने लगी तो बिटिया ने बोला, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये लड्डू गोपाल जी को दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा अभी हमें मालूम नहीं है कि आपके घर वाले कैसे हैं, जाने वो ठाकुर जी का सम्मान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेटा आप जाओ, एक बार दो बार, जब वहाँ समझ लेना तब ले जाना। लेकिन बेटी जो है नहीं मानी। उसका बड़ा सच्चा लगाव था, बड़ा सच्चा प्रेम था। कहती, माँ मैं ठाकुर जी के बिना कैसे रह पाऊँगी, मैं इनकी सेवा के बिना नहीं रह सकती, माँ मुझे दे दो। वो जिद करने लगी। माँ ने कहा, अच्छा बेटा ले जाओ। माँ ने ठाकुर जी को दे दिया, साथ लेकर के गई ससुराल। ससुराल में जब पहुंची तो जब उसकी सास ससुर ने, उसके पति ने जब देखा कि ये तो कोई छोटा सा कुछ बच्चा है या भगवान है, क्या है, बहू कुछ लेकर आई है। क्योंकि ससुराल वाले जो थे वो नास्तिक स्वभाव के थे, पूजा पाठ जानते ही नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, उन्हें भगवान से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। जब उन्होंने देखा तो पहले तो वो समझ नहीं पाए। अब देखा कि मानसी दिन भर ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती, कभी श्रृंगार करती तो कभी उन्हें मिष्ठान का भोग लगाती, कभी दुग्ध का लगाती, तो कभी भोजन प्रसाद बनाकर लगाती। और भोजन भी बनाती तो बड़ा ही सात्विक भोजन बनाती, बिना लहसुन प्याज और बहुत ही शुद्धता के साथ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती। घर के लोग बड़े परेशान हो रहे थे देख देख कर, और उसे बार बार समझाते कि बेटा ये तुम क्या करती हो, ये क्यों लेकर आई हो, इनको कहीं फेंक आओ, इनकी पूजा करने से क्या मिलेगा, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे मत करो ये सब, इनको कहीं फेंक आओ। उन्हें तो लड्डू गोपाल के बारे में जैसे कुछ पता नहीं था।
जब ऐसा कहते तो मानसी बेचारी बहुत रोती, उसे बड़ा कष्ट होता। हाय मेरे कन्हैया को, मेरे कन्नू को, मेरे लाला को घर वाले ऐसे कह रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरी माँ मना कर रही थी, मैं ही नहीं मानी। ठाकुर जी के पास जाती, उन्हें अपने गले से लगाती, खूब रोती। कान्हा जी कुछ करो ना, कोई उपाय करो ना, क्या करूं? रोज घर में डांट पड़ती, सास भी बोलती, पति भी खुश नहीं था। सब लोग कहते, बेचारी परेशान रहती, दिन भर उदास रहती कि क्या करूं क्या करूं। और सास कुछ भी पूजा पाठ नहीं करती थी। सब लोग नास्तिक स्वभाव के थे। कहते ये तो जब से आई है इतनी सफाई रखती है, इतनी सफाई करती है, पूरे दिन किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना है, तो छूना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इतनी बहुत ही पुजारन है हमारी बहू, तो बहुत ही पुजारन है, अब क्या करें? उसको डांटते रहते, लेकिन वो बेचारी मानती नहीं। अपने ठाकुर जी की सेवा जो भी बन पड़ता श्रद्धा भाव से करती रहती। एक दिन रात को सभी सो रहे थे और सास सुबह 4 बजे की उठी और उठ करके अंधेरा ही रहा, ठाकुर जी को उठाया और उसने सोचा कि ये ऐसे मानेगी नहीं। उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठी, ठाकुर जी को लिया और लेकर के गंगा जी की तरफ चल दी। जाकर के गंगा जी के किनारे पहुंची। वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। इसने एक कपड़े में उनके सारे श्रृंगार के जितने कपड़े थे, सारा श्रृंगार, सिंहासन और ठाकुर जी को ले लिया, एक कपड़े में सारा बांध लिया और लेकर के गई। गंगा जी के किनारे खड़ी हुई। उसने सोचा कि जल में इन्हें प्रवाहित कर दूं, विसर्जन कर दूं। तभी वहाँ पर एक दंपति आए हुए थे। उनके एक लाडली बेटी थी जिसका नाम था दीपा। दीपा ने देखा कि इतनी बड़ी गठरी में बंधा हुआ कोई सामान है और वो आंटी जल में प्रवाहित करने जा रही हैं। दीपा ने अपनी माँ से कहा, माँ वो आंटी क्या चीज़ लेकर आई हैं जो गंगा जी में फेंकने जा रही हैं? माँ पूछो ना क्या चीज़ है। दीपा की माँ उनके पास गई, सास के पास, और जाकर के उनसे पूछा, बहन ये क्या गठरी में लाई हो? ये क्या चीज़ है? ये किसके वस्त्र हैं? क्या चीज़ है? इसको क्यों विसर्जित कर रही हो? क्यों फेंक रही हो? उन्होंने कहा, बहन क्या बताऊं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। मेरे घर में एक बहू आई है और वो एक छोटी सी मूर्ति लेकर आई है और उस मूर्ति को दिन भर उसी की पूजा सेवा में लगी रहती है, किसी की बात मानती नहीं है। हम लोग मना करते हैं फिर भी नहीं मानती है। तो मैं उसके ये मूर्ति लेकर सुबह जल्दी उठ कर के भोर में लेकर आई हूँ और उनके सारे वस्त्र हैं, श्रृंगार हैं, इसे मैं जल में प्रवाहित कर दूंगी ताकि वो उसे ना ढूंढ पाए और उसकी पूजा न कर पाए। दीपा की माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने कहा, बहन एक बार मुझे दर्शन करा दे, मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने खोला गठरी और खोल करके जैसे ही दिखाया, दीपा की माँ तो देखते ही भाव विभोर हो गई और उन्होंने कहा, बहन मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, बहन ये मुझे दे दो, इन्हें जल में प्रवाहित मत करो, ये मुझे दे दो। बोली, लेकिन बहन तू ले जाएगी तो तू सेवा करेगी, अपने घर में रखेगी, और यदि मेरी बहू को पता चल गया तो वो आकर के ले जाएगी तुमसे। तू कुछ ऐसा कर कि तू कभी बताना नहीं, किसी को ना बताना, तभी मैं दूंगी। दीपा की माँ ने कहा कि नहीं बहन, मैं किसी से नहीं कहूँगी, और मेरे कोई संतान, कोई लाला नहीं है, कोई बेटा नहीं है। ये तो मुझे आज गंगा मैया ने मुझे एक पुत्र रत्न दे दिया, ये तो मेरा लाला है, मेरा बेटा है।
अपना बेटा मानकर ठाकुर जी को ले लिया, उनके सारे वस्त्र ले लिए, खुशी खुशी नाचती गाती हुई, इतनी खुश, दीपा भी खुश, उसकी माँ भी खुश। घर आई, ऐसे लग रहा जैसे उनके घर में तो रौनक आ गई, बाहर आ गई। जैसे घर में आई अपने पति को बोला, देखो जी मैं क्या लाई हूँ, देखो जी मुझे गंगा मैया ने कुछ दिया है, आशीर्वाद दिया है। पूछने लगे, अरे क्या मिला है, बताओ तो सही, मुझे भी तो बता, क्या पाई हो, बड़ी खुश हो। दीपा की माँ ने कहा, देखो तो ये मुझे लाला मिला है, गंगा मैया ने मुझे पुत्र दे दिया, पुत्र रत्न दे दिया। मेरे को लाला नहीं था ना, देखो मेरा लाला कितना प्यारा है, कितना गोलू मोलू है, कितना सुंदर है। बड़ी खुश हुई और पति को बता रही, अपनी सास को बता रही, सबको बता रही, और खूब सुंदर से उन्हें नहलाया धुलाया, श्रृंगार किया, शुद्धिकरण करके सब करके अपने मंदिर में ले जाकर विराजमान किया। खूब सुंदर से विराजमान किया, उनका श्रृंगार किया, सजाया, बड़े ही प्यारे लगे। बार बार दौड़ दौड़ करके अपने कान्हा जी को देखती, कहीं किसी चीज़ का भोग लगाती, कहीं आरती करती, कहीं कुछ निवेदित करती, जैसे पागलों की तरह एकदम भाव विभोर हो करके बार बार कान्हा को देखती, जैसे मन नहीं भर रहा, रीझे जा रही है। बड़ी खुश हुई दीपा भी, दीपा की मम्मी भी, और उसके पूरे परिवार में तो खुशियों की बहार आ गई। इधर जब मानसी की सास वहाँ से उदास होकर के घर लौट कर आई, जाकर के चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। जब मानसी उठी सुबह, नहाया धोया जो अपने ठाकुर जी के पास गई, तो देखा मंदिर में तो ठाकुर जी नहीं, और उनके कोई वस्त्र नहीं, उनके कोई श्रृंगार का सामान नहीं। जैसे ही देखा वो तो अचेत हो गई, दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास गई, पैर को पकड़ लिया, माँ जी, माँ मेरे गोपाल जी कहाँ चले गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। सास ने कहा, मैं उन्हें गंगा जी में विसर्जित कर आई, तू मानती नहीं, इतनी बार मैंने मना किया, हमारे बेटे ने मना किया, तू नहीं मानती, इसीलिए मैं उन्हें गंगा जी में फेंक आई। अब तो मानसी का रो रो कर बुरा हाल, बेचारी इतना दुखी हुई, अन्न जल सब त्याग दिया और बिस्तर पे पड़ गई, रो रो कर बुरा हाल। क्या करे, अब अपनी माँ से भी नहीं कह सकती, किसी से भी नहीं, कुछ नहीं बोल रही बेचारी, क्या करे, इतना दुखी है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीता, बेचारी रो रो कर बीमार हो गई, बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन उसकी सास ने बोला कि मानसी, तू सारा दिन पड़ी रहती है, तू बेकार की क्यों रोती रहती है, वो तो तेरा कोई नहीं है, वो तो मूर्ति है, उसके लिए तुम क्यों रोती हो। तू एक काम कर, तू जो है कुछ पढ़ाई कर ले। तो मानसी को ये बात अच्छी लगी, बोली, हाँ माँ जी, मेरा भी मन करता है पढ़ने का, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मानसी की सास ने कहा, बेटा तेरी जो भी पढ़ाई करने का मन करे वो तू कर ले। मानसी ने कहा, ठीक है। उसने बाकी की सारी पढ़ाई मायके से कर लिया था, लेकिन बीएड नहीं किया था। उसने कहा, माँ मुझे बीएड करा दो। अच्छा, सास ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ आप कॉलेज पता करो और जाओ बीएड में एडमिशन लो और बीएड कर लो। उसके पति ने भी पढ़ाई को लेकर के अच्छा सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा फॉर्म ला देता हूँ और तुम पढ़ाई करो। उसके लिए बीएड का फॉर्म आ गया, फॉर्म भर दिया गया और वो अपना एडमिशन हो गया, कॉलेज जाने लगी। जब जाने लगी तो उसे बड़ा अच्छा लगने लगा, वहाँ पर उसकी सहेलियाँ मिल गईं, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे दोस्त मिल गए, सबके साथ खूब बढ़िया अपना हंसती बोलती और पढ़ने में बहुत तेज, बहुत ही अच्छी लड़की थी। वहाँ पर उसे वो दीपा नाम की लड़की भी उसे मिल गई, उसी कॉलेज में वो भी पढ़ रही थी, दोनों दोस्त हो गए। एक दिन ऐसे होते करते 1 साल का दिन बीत गया। कान्हा जी का जन्मदिन आया तो दीपा ने कहा कि बहन, मेरे भाई का जन्मदिन है, क्या तू मेरे घर आएगी। मानसी ने कहा, हाँ बिल्कुल आऊँगी,
पहले मैं अपनी सासू माँ से पूछ लूँ, फिर आपको कल बताऊँगी। घर में आई और बोली, माँ मेरे दोस्त के भाई का जन्मदिन है, तो मैं चली जाऊँ? बोले, अरे बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, अच्छी बात है, आप तैयार होकर के अच्छे से चले जाना और कुछ गिफ्ट ज़रूर लेकर जाना। अब मानसी तैयार हो गई। अपना अगले दिन तैयार होकर के गिफ्ट बढ़िया अच्छे से लेकर के पैक वैक करके जन्मदिन में बढ़िया पहुंची। जब पहुंची वहाँ जन्मदिन में तो देखा कि कोई भाई तो उसका दिख नहीं रहा। उसने कहा, दीपा तेरे भाई तो है नहीं, कोई दिख तो नहीं रहा है। दीपा ने कहा कि अभी दिखेंगे, अभी तैयार हो रहे हैं। बोली, अच्छा। पूरा घर बिल्कुल खूब सुंदर आलीशान खूब सजाया जा रहा है, फूल माला से, फूल बत्तियों से, सब चीज़ों से, झालरों से, बहुत सुंदर से बिल्कुल घर को खूब सुंदर से सजाया जा रहा था। मानसी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। जन्मदिन के लिए घर में बड़ा प्यारा सा केक भी बनाया गया था ठाकुर जी के लिए, फ्रूट केक, घर का शुद्ध स्वादिष्ट, अपने घर का, अपने हाथ का। सब लोगों ने मिल करके लड्डू गोपाल जी को तैयार करके भाई ला करके सजाया गया और केक काटने की बारी आई तो दीपा ने अपने लड्डू गोपाल का हाथ पकड़कर केक कटवाया और मानसी ने जैसे ही लड्डू गोपाल जी को देखा वो तो पहचान गई। बोलती कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये तो मेरे ही लड्डू गोपाल हैं। उसका मन हुआ कि वो गोदी ले ले, अपने गले से लगा ले, अपने सीने से लगा ले, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने कहा अगर कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मन में रखी रही और ठाकुर जी को बार बार देखती रहती, बार बार देखती रहती। बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया गया। सबको प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद लेकर मानसी अपने घर आई। जब घर आई अपने सास को भी प्रसाद दिया। बोली, माँ ने पूछा कि जन्मदिन अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बोली, हाँ माँ, बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया गया और मानसी का, दीपा का भाई तो बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा है, तो मैं भी खूब एंजॉय किया और मैं आपके लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। अब तो जैसे दीपा की और मानसी की दोस्ती हो गई। जब मानसी का अपने ठाकुर जी से मिलने का मन हो तब उसके घर चली जाए और जा कर के अपने ठाकुर जी का दर्शन कराए। उसने कहा कि अब इन्हें घर ले जाना ठीक नहीं है, यहाँ तो मेरे से ज़्यादा इनकी सेवा हो रही है और बहुत अच्छा ठाकुर जी, तुम बड़े अच्छे घर में आ गए, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने तो सोचा तुम्हें मेरी सास ने गंगा जी में फेंक दिया होगा, जाने कहाँ बह गए होंगे, कहाँ पड़े होंगे, लेकिन मुझे बड़ा सुकून है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझसे ज़्यादा सुख में आप हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप सभी भी यदि अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उन्हें बड़े प्यार से रखें, उनकी सेवा करें और उन्हें अपने घर का एक सदस्य मानें। और जिस घर में ठाकुर जी का आगमन हो जाता है वो घर ठाकुर जी का हो जाता है। हम तो मेहमान होते हैं और घर तो हमारे ठाकुर जी का होता है। तो आप सभी कभी ऐसी गलती ना करें कि उन्हें पूजा करने से किसी को मना करें या गंगा जी में फेंक दें। ऐसा भाव मन में कभी ना लाएं। उनके साथ सच्चा रिश्ता रखें, सच्चा प्रेम रखें, उन्हें प्रेम से मानें, उनकी सेवा करें, मन चाहा वरदान प्राप्त करें। हमारे ठाकुर जी हर किसी को मन चाहा वरदान देते हैं, कोई उनसे मांग के दो देखे। तो कहते हैं कि कन्हैया की प्रीति कोई सहज न जान्यो, कन्हैया की प्रीति कोई सहज न जान्यो। अरे ठाकुर जी की प्रीति कोई सहज न जान्यो, अरे कन्हैया की प्रीति कोई सहज न जान्यो, कन्हैया की प्रीति कोई अरे सहज न जान्यो। तो ठाकुर जी की प्रीति, इनकी सेवा आसान नहीं है और
यदि इन्हें अपना बच्चा मान लें, अपना कोई कुछ भी इनसे रिश्ता रख लें, कोई भाई बनाता है, कोई मित्र बनाता है, कोई पति बनाता है, कोई अपना बच्चा बनाता है, कोई भी संबंध आप रख लीजिए, वो तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। वो तो हमारे लाला हैं। जैसे हमारे माधव हमारे लाला हैं, ऐसे ही आप सभी भी अपना प्यार लुटाएं और उनका आनंद प्राप्त करें। सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमारे YouTube चैनल को आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे जी।